उपस्थिति से देश को रोशन किया है। जनरल माइकल ने जवाब दिया कि वह कोरिया में आकर खुश है। वह चारों ओर देखता है और पूछता है कि वह जॉन का जिक्र कहाँ कर रहा है, जिसे वह पत्रकारों के पीछे खड़ा पाता है। वह उसकी ओर जाता है, उसका अभिवादन करता है और कहता है, आप मालूस की विकास टीम के प्रमुख जिन ह्यून होंगे। जॉन हंसता है और उसे बताता है कि वह है। आश्चर्य हुआ कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया और यह कि अंततः उससे मिलना सम्मान की बात है। डिप्टी कमांडर उनके पास आता है और जॉन को बताता है कि यह उनकी पहली मुलाकात है। वह अपना परिचय लीडोंगवुक के रूप में देता है, जो कि यूएस कोरिया संयुक्त बलों का डिप्टी कमांडर है। जॉन मन ही मन सोचता है कि अमेरिकी कोरिया संयुक्त बलों के उप कमांडर सीधे तौर पर रक्षा उद्योगों में शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया में केवल 8 4 सितारा जनरलों में से एक होने के बावजूद उनके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जेन ने उनसे माफी मांगते हुए जवाब दिया कि उनकी पहली बैठक रक्षा उद्योग में सीधे तौर पर शामिल नहीं रही है, इसलिए उनके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में और खुद को मेटिस की विकास टीम के प्रमुख जेन के रूप में पेश करता है। डिप्टी कमांडर जवाब देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और अगर उनका रिश्ता इससे ज्यादा गहरा होता तो यह अनावश्यक रूप से संदेह पैदा करता। जेन ने नोटिस किया कि जनरल के शब्द तीखे थे, जैसे कि इशारा कर रहे हों। उन्हें सेना में भ्रष्ट नेतृत्व के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी नोटिस किया उसके चारों ओर का आभामंडल संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष हान डोंगहोन से पूरी तरह से अलग है और वह वास्तव में एक सच्चे सैनिक की ऊर्जा को अपने अंदर से निकलता हुआ महसूस करता है। डिप्टी कमांडर उसे अपनी कार को अनुबंध स्थल पर ले जाने के लिए कहता है। जॉन आश्चर्यचकित है जनरल के शब्दों से और जनरल ने स्पष्ट किया कि मुख्य द्वार पर मौजूद पत्रकारों के कारण किसी भी अन्य तरीके से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वह जनरल माइकल की देखभाल करने के लिए कमांडरों में से एक से बात करता है। सैन्य कर्मियों ने पत्रकारों और उप कमांडर को हटाने का प्रयास किया। जॉन से कहता है कि यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वे एक अलग बैठक निर्धारित कर सकते हैं। जॉन आश्चर्यचकित होता है और जनरल से पूछता है कि क्या ऐसी कोई बात है जिस पर वह उसके साथ निजी तौर पर चर्चा करना चाहता है। जनरल जवाब देता है कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह उसके द्वारा दिए गए बयान से संबंधित है, सेना में परिवर्तन लागू करने के बारे में, जिससे वह पूरी तरह सहमत है। जॉन को 7वीं कोर के कमांडर टाइप के साथ हुई बातचीत याद आती है, जिसमें उन्होंने अत्यधिक सैन्य शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में कहा था और यदि सेना इस तरह के मामले की उपेक्षा करती है तो वह स्वयं परिवर्तन लागू कर देंगे। जॉन समझता है कि डिप्टी कमांडर भी इसी तरह का है। किम टाई से कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि वे जनरल माइकल से मिलें और जॉन से मात्रा बढ़ाने के लिए कहता है 7 लाख राउंड, यह पूछते हुए कि क्या ऐसा अनुरोध संभव है। जॉन को संख्या पर आश्चर्य हुआ और उसने जनरल माइकल से आदेश को इस सीमा तक बढ़ाने का कारण पूछा। जनरल ने जवाब दिया कि 5 लाख राउंड बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे, जैसा कि उन्होंने पहले उनके कॉल में उल्लेख किया था, क्योंकि केले प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष खपत होने वाली मात्रा बहुत बड़ी है। इसके अतिरिक्त उन्हें नीतिगत आवश्यकताओं के साथ साथ आंतरिक राजनीतिक मुद्दों के कारण भंडार को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसका खुलासा वह नहीं कर सकते हैं। जॉन समझते हैं कि तैनात अमेरिकी बलों के लिए आवश्यक भंडार को देखते हुए सामान्य कथन अत्यधिक सटीक है। वास्तव में विश्व भर में 5 लाख राउंड पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए जॉनन ने जवाब दिया कि अनुरोध को पूरा करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सेना को कुछ बलिदान देने की आवश्यकता होगी। जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें खुशी है कि एक तरीका है और उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। सकारात्मक रूप से जेन ने उन्हें बताया कि अमेरिकी सेना के लिए इन मात्राओं की गारंटी देने के लिए समाधान उच्च विस्फोटक प्रोजेक्टाइल का पुनः उपयोग करना है, लेकिन इसके लिए सेना को उत्पादन लाइन के पुनः उपयोग की लागत को कवर करना होगा। जनरल कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, बयान से थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन जॉन यह एहसास है कि अनुरोध भारी है। हालांकि यह एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। जनरल सोचने के लिए अपना समय लेता है और अंततः जॉन को बताता है कि वह इस प्रस्ताव से सहमत है और उसे 7 लाख राउंड के उत्पादन के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है। जेन पेशेवर रूप से जवाब देता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वे करेंगे जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। लाइनों को नवीनीकृत करना शुरू करें। जनरल जॉन को बताता है कि यदि डिलीवरी की समय सीमा छूट जाती है तो 5% जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा और वह जेन से पूछता है कि क्या वह इस शर्त से सहमत है। जेन जवाब देता है कि वह सहमत है और इसके अलावा चूंकि अनुबंध उसी उत्पादन लाइन के लिए है, भुगतान अग्रिम में किया जाना चाहिए। उन्होंने जनरल माइकल से पूछा कि क्या वह इससे सहमत हैं। जनरल ने जवाब दिया कि वे निश्चित रूप से सहमत हैं और अमेरिकी रक्षा विभाग ने पहले ही कांग्रेस को एक आपातकालीन निधि अनुरोध प्रस्तुत किया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक शर्त जॉन उससे इस शर्त के बारे में पूछता है, पूरी तरह से यह समझते हुए कि जैसी की उम्मीद थी, बिना किसी शर्त के 14 ट्रिलियन एक अग्रिम भुगतान को मंजूरी देने का कोई तरीका नहीं है। जनरल माइकल उसे बताता है कि अतिरिक्त आदेशों से शुरू होने वाले 5 वर्षों के भीतर लाइसेंस के तहत उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, जॉन केवल पार्ट्स निर्यात करेगा जबकि अमेरिकी रक्षा कंपनियां असेंबली प्रक्रिया को संभालेंगी। जॉन ने उससे पूछा इस शर्त का कारण, जिसके बारे में जनरल ने उत्तर दिया कि यह अमेरिकी कंपनियों से बढ़ते विरोध को दबाने के लिए है। जॉन को एहसास हुआ कि यह बहुत मायने रखता है और निश्चित रूप से अमेरिकी कंपनियां जो यूरेनियम गोला बारूद पर एकाधिकार करती हैं, विरोध करेंगी और वे निश्चित रूप से अपनी सुविधाओं को संरक्षित करना चाहेंगी। उस समय तक असेंबली प्रक्रिया का प्रभार लेने से प्रति इकाई लागत वैसे भी अतिरिक्त उत्पादन के कारण बढ़ गई होगी और भागों का निर्यात करना उत्पादन लाइनों को बनाए रखने की लागत वहन करने से बेहतर होगा। जॉन जनरल को बताता है कि वह उनकी शर्त से सहमत है और जनरल स्थिति को समझने के लिए जॉन का धन्यवाद। जॉन ने गणना की कि कुल बिक्री 1.4 ट्रिलियन होगी, जिसमें परिचालन लाभ 420 बिलियन होगा और उसका हिस्सा बिक्री का 4% होगा।
जोल लगभग 56 बिलियन होगा। जनरल ने जॉन को खुशी से बताया कि यह एक अच्छा था सौदा और यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब वे एक दूसरे के साथ सौदा करेंगे। जेन उसे बताता है कि वह इसे उसी तरह देखता है और यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब वे एक दूसरे के साथ सौदा करेंगे क्योंकि उसके पास अभी भी बेचने के लिए बहुत कुछ है। जॉन को मिलिटस में नीति निदेश